आज तारीख है 1 मई 2024 और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के ऊपर जिसके ऊपर अभी एक केस चल रहा है हरिद्वार हाई कोर्ट में। आप सभी लोगों ने उनके प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे और आप सभी लोग उनको जानते ही होंगे। जो कंपनी का नाम है वो है पतंजलि। तो हाल ही में आपको पता होगा कि बाबा रामदेव के ऊपर एक हरिद्वार हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जो आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के ऊपर कुछ एलिगेंस है और उसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाते। पर वहाँ पर हम बात करें तो वहाँ पर टोटल पतंजलि के 14 प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पतंजलि जो स्टॉक है तो उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बाकी हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी अच्छी है या खराब है, कंपनी के शेयर में अभी क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कंपनी है तो कहाँ से स्टार्ट हुई और इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले तो ये कंपनी है वो 1986 में स्टार्ट हुई थी और इसका नाम था रुचि सोया और ये सोयाबीन ऑयल का कुछ इसका कारोबार था। और ये कंपनी का जो ओनर है, इसका प्रीवियस ओनर था, उसका नाम था दिनेश सहारा करके। और ये कंपनी है वो 2019 में पतंजलि ने टेक ओवर की और उसके बाद ये कंपनी है वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रही। इससे पहले लॉस में थी और धीरे धीरे कंपनी है वो धीरे धीरे प्रॉफिट में और अभी प्रॉफिट में ही कामकाज चल रहा है। अभी हम यहाँ पर, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो पतंजलि है उसके पास टोटल ओवर 900 प्रोडक्ट्स है। 900 से ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट है। और अभी हम बात करें तो यहाँ पर अभी ये 14 प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉब्लम है वो दिखाया है। हाई कोर्ट ने बताया कि ये 14 प्रोडक्ट है तो उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो ये 14 प्रोडक्ट जो भी हो, हमें ज़्यादा डीप में इसके अंदर चर्चा नहीं करनी है, पर बाकी सारे प्रोडक्ट के ऊपर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप मेरा स्क्रीन देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हम स्क्रीनर में यहाँ पर हम पतंजलि डाल देते हैं, PAT पतंजलि फूड। अब यहाँ पर डिटेल में जाके देखते हैं तो ये रुचि सोया करके कंपनी थी जो ऑयल बेस्ड थी। अब यहाँ पर हम देखें तो इनके पास 500 प्लस SKU है और इनके पास टोटल 8 ब्रांड्स है अलग अलग कंपनी की, जो इसकी सब कंपनी है। जिसमें जो न्यूट्रेला बिजनेस है, इनका ये ब्रांड लेगेसी है पिछले 40 साल से। जो सोया चंक्स आप लोगों ने खाए होंगे, तो सोया चंक्स से वो बनाती है और काफ़ी सारे इनकी प्रोडक्ट है। और यहाँ पर हम नीचे जाए तो इनका मेन जो बिजनेस है वो फूड एंड FMCG में 28% आ रहा है और ऑयल बेस में इनका 72% आया है। इससे पहले आप देखें तो 20% है वो FMCG से आया है और 80% ऑयल से आया है। ये यहाँ पर कम हुआ है और यहाँ पर FMCG फूड में थोड़ा बढ़ा है। अब इनके ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी है जो यहाँ पर लिखे हैं, और बाबा रामदेव भी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये सारी इसकी डिटेल है पतंजलि फूड की। अब यहाँ पर ये एक न्यूज़ थी जिसके अंदर लिखा है उत्तराखंड जो हाईकोर्ट का वहाँ पर एक सस्पेंडेड है कि ये इसका लाइसेंस है 14 प्रोडक्ट्स का। तो ये है वो ये 14 प्रोडक्ट है, इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है इसका मैन्युफैक्चरिंग का। जिसमें जो रामदेव ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर अस्थमा डायबिटीज उनके रिगार्डिंग कुछ ये 14 प्रोडक्ट थी। तो ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर डिटेल में जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो दीज 5 प्रोडक्ट्स मेड्स बाबा रामदेव पतंजलि मेगा बिजनेस। तो यहाँ पर ये कौन सी प्रोडक्ट है हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इनका एक काव घी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो दंत कांति टूथपेस्ट चल रहा है, फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रही है और केश क्रांति शैम्पू चल रहा है और साबु चल रहा है, सोप। ठीक है। अभी हम यहाँ पर इनके यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं तो 2019 में पहले ये कंपनी है वो इसका 25,000 करोड़ का सेल्स था, 26,000, 24,000, 28,000, जिसके अंदर ये कंपनी है वो प्रॉफिट करके फिर बाद में लॉस करने लगी और यहाँ पर कंपनी है उसको प्रॉब्लम आया और 2019 में पतंजलि ने ये टेक ओवर कर ली। उसके बाद हम देखें तो 2019 से यहाँ पर 12,000, 13,000, 16,000, फिर 24,000। तो यहाँ से हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो ऊपर जा रही है। तो तकरीबन हम पिछले 4 साल के अंदर देखें तो टोटल ऑलमोस्ट डबल हो गई है और इनका प्रॉफिट भी डबल हो गया है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था तो यहाँ से प्रॉफिट भी डबल हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो कंपनी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर प्रमोटर्स देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हम जाए तो बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं कि 10,000 शेयर होल्डर फंड है इसके पास। तो टोटल 10,000 करोड़ के ऊपर का 10,200 करोड़ के आजू बाजू का शेयर होल्डिंग फंड है और उसके सामने बोरिंग है वो भी काफ़ी कम है। और यहाँ पर हम देखें तो इनके इन्वेस्टर पैटर्न देखें तो 73% प्रमोटर के पास है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास, मतलब प्रमोटर्स के पास 73, FIs और DIs के पास 12% यानी 13% FIs DIs के पास है। तो पब्लिक के पास टोटल आप देखें तो 13% पब्लिक के पास है। तो ये कंपनी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी कह सकते हैं आप। एक दो चीज़ का प्रॉब्लम है, यहाँ पर ROC है वो थोड़ा डाउन है, बाकी डिविडेंड यील्ड वो भी ठीक है, वो भी इतनी कोई खास नहीं है। अभी हम बात करें तो इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर हम बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप ये स्टॉक है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर मैं केवल सिर्फ एजुकेशनल ही बना रहा हूँ। ये जस्ट मेरा व्यू है और मैं किसी भी लोगों को कोई भी स्टॉक कहाँ से बाय करना है वो रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ये स्टॉक है वो 16 रुपीज़ से यहाँ पर सर्किट लगाते हैं, ये 1500 रुपीज़ हो गया और अभी ये स्टॉक है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रही है, वो है कप विथ हैंडल पैटर्न दिख रही है। यहाँ से ये कप, फिर ये हैंडल और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो गया है। तो ये स्टॉक का जो टारगेट है वो निकल के आ रहा है, वो 2070 का टारगेट है, यानी एक साल के अंदर इसका टारगेट है वो 41% यहाँ से वो निकल रहा है। अब यहाँ से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो दोस्तों आपको, आपका स्टडी है वो निकाल के देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये बाबा रामदेव जी का जो अभी चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाए और कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, और वो ख़त्म हो जाए उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री लेनी है तो ले सकते हैं। पर मैं किसी को यहाँ पर कोई भी टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं वेट करूँगा, यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ तो मैं ये न्यूज़ के साथ लूँगा, तो मैं ज़्यादा कैपिटल के साथ यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। और मुझे अगर बेस्ट एंट्री है वो यहाँ पर मिल जाती है ये जगह पे, तो मैं पहले वही ट्राई करूँगा। मैं यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करूँगा 1293 के ऊपर। अगर यहाँ पर एंट्री मिल जाती है तो मैं यहाँ से इसको 1600 यहाँ से 1600, यानी ये कितने परसेंट है हम देख लेते हैं, 24% है यहाँ से। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एंट्री सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये स्टॉक मिल जाता है तो ये जगह पे लेना कोई ख़राब बात नहीं है, जिस तरीके से कंपनी का फंडामेंटल है वो दिख रहा है वो हिसाब से। अब ये मेरा स्टडी है, आप अपना खुद का स्टडी देखिए और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।